नमस्कार साथियों, मैं शंख चौधरी एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर जहां हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक ऐसे बच्चे ने जिसने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में परसुइंग करते हुए कोचिंग स्टार्ट की और पहले ही अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ मेंस को एग्जाम को निकाला। तो दोस्तों बात करते हैं निशिता से, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस हमें दिया। काफी लोग बच्चे पूछते हैं कि दोस्तों एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, तो इन्होंने बताया कि कैसे थर्ड ईयर परसुइंग करते हुए प्रिपरेशन की जाए और जैसे ही कंप्लीट हुई उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में कैसे एक्सपीरियंस रहा, आइए जानते हैं निशिता से। थैंक यू सर। तो मेरी जर्नी इस तरीके से शुरू हुई। सबसे पहले मुझे जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरी मासी ने मुझे मोटिवेशन दी, क्योंकि वो खुद एक मैनेजर हैं बैंक में। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम। तब मैंने उनकी बात सुन के थर्ड ईयर में अपनी कोचिंग शुरू करी और FPA एग्जाम जोन से मैंने अपनी कोचिंग शुरू करी। जब मुझे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं अच्छा जा पाएगा, तो मैं टाइम लूंगी, पर मेरे तीनों ही टीचर्स ने मुझे काफी मोटिवेट किया कि तू कर लेगी। तो यही रहा सर, और मैंने इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी। कॉलेज भी मैं साथ साथ देखती रही। एग्जाम्स के टाइम में ब्रेक ले लेती थी, उससे पहले मैं अपना मॉक्स देती थी और जो सर प्रिपेयर कराते थे कोचिंग में वही करती थी। और पहले मतलब मुझे रीजनिंग मेरी बहुत स्ट्रांग हुई और वितुल सर ने मेरी उसमें बहुत हेल्प करी थी। GS पहले मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, पर जब से आप ईशान सर आप आए तो वो भी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और इंग्लिश में भी यशवीर सर ने काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो मतलब धीरे धीरे ऐसे मोटिवेशन मिलती गई। और मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया प्री का, तो मुझे लगा नहीं था हो जाएगा, पर काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट रहा, तो प्री भी हो गया। फिर आपने मीन्स की स्ट्रेटेजी बताई, इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2-2 नंबर वाले अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मीन्स का अटेम्प्ट दिया और मेरा क्लियर हो गया। तो निशिता, बस बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जो काफी बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं, कोई थर्ड ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, वो अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैंकिंग एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन रहेगी। आपने किस प्रकार पूरा पर्सपेक्टिव को देखा, कितने मॉक दिए, तो जरा एक बार ये जरूर बताएं कि कौन सा टाइम प्रिपेयरिंग के लिए बेटर होता है। क्योंकि मोस्टली लोग तो ये सोचते हैं ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग आए तब जाकर हमें टाइम दे, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि सेकेंड ईयर कंप्लीट करते थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी, तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रही, प्लीज एक बार ये जरूर बताएं। तो सर यही मेरी स्ट्रेटेजी रही। थर्ड ईयर शुरू होते ही मैंने अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी और सबसे पहले 4 महीने में मैंने अपना सिलेबस खत्म किया। जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म हुआ, मेरे टीचर्स ने मुझे सब्जेक्ट सेक्शनल मॉक भी दिए और फुल टेस्ट मॉक भी देना शुरू किया। मैं उसमें पहले तो काफ़ी अच्छा नहीं कर रही थी, बट धीरे धीरे सर मोटिवेट करते गए और मेरा काफ़ी अच्छा होता गया। और जैसे जैसे मुझे मेरे मॉक में डाउट आते थे, मैं नेक्स्ट डे आके अपने टीचर से पूछती थी, वो मेरे सारे डाउट क्लियर कर देते थे। तो इसी तरीके से सर मॉक जितने ज़्यादा अच्छे देंगे उतने ज़्यादा अच्छे हम कर पाएंगे। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे डाउट सर जल्दी जल्दी क्लियर करवा देते हैं। तो यही एक स्ट्रैटेजी है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग से ही शुरू करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच निशिता इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि स्ट्रेटेजी। जैसे निशिता ने बताया, इतनी कम उम्र मतलब पहला ही तो अटेम्प्ट है, 21 साल का होते ही एक बंदा अपना अटेम्प्ट दे रहा है। कब? जब वो ये माइंड प्रिपेयर कर लेता है कि फाइनल ग्रेजुएशन में मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है। बहुत बच्चे कहीं ना कहीं अभी ये देख के भटक रहे हैं कि कब हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों ग्रेजुएशन करते हुए भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और बैंकिंग जॉब खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। तो यही सिनेरियो है जहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टीचर का स्टूडेंट के साथ में कनेक्शन किस तरह है, वो किस प्रकार से बच्चों के डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये आपका ऑफलाइन में ही ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी निशिता, जिन्होंने इस कम एज में अपने पहले अटेम्प्ट में IBPS PO मेंस भी निकाला। अभी इन्होंने SDA प्री भी निकाला था, उनका मेंस भी एग्जाम इन्होंने दिया था। लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो चेंज होंगे, इनकी अचीवमेंट्स इनकी बढ़ेंगी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।